पश्चिम बंगाल में बड़ा बदलाव हो रहा है। लेकिन इस बीच बंगाल से एक बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर सामने आ रही, जहां पर बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर, बंगाल के बैरकपुर में बवाल हो गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने हालात पर काबू पा लिया है। फिलहाल बंगाल के बैरकपुर में बवाल की खबर सामने आई है, जहां पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर सामने आ रही है। इससे पहले भी कुछ जगहों से टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सामने आई थी। अब बैरकपुर में बताया जा रहा है कि जबकि चुनाव परिणाम आ रहे हैं, इसी बीच कहासुनी हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच, उसी बीच झड़प हुई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैसे एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, मुंह मीठा कराकर जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम बड़े नेता जो कि एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं। खास तौर से झालमुड़ी चर्चा के केंद्र में है। आप देखिए, इसी झालमुड़ी पर खूब सियासत हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी की एक दुकान पर जाकर झालमुड़ी खाई थी। लिहाजा अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, कमल खिला है पश्चिम बंगाल में, तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता झालमुड़ी एक दूसरे को खिला रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी को आप देख पा रहे हैं। सभी बहुत उत्साहित हैं। बंगाल की प्रचंड जीत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने यह तय किया कि इस बार डबल इंजन की सरकार बंगाल में बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। और असम में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है जी। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको कि आप पोलिंग बूथ पर जो है टिके रहिए, काउंटिंग बूथ काउंटर पे टिके रहिए, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देखिए, उनको इससे हार की हताशा में वो डूबी हुई है। लेकिन बंगाल की जनता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे वह भरोसा व्यक्त किया कि अब वह बंगाल की जनता जानती है कि अब कुल मिलाकर के बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बने, गरीबों का कल्याण हो, किसानों के लिए योजनाएं लागू हो, और इस प्रकार से अब वहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी सारी की सारी योजनाएं लगेगी। बंगाल की जनता का अपार जन समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। सभी देश भर के कार्यकर्ता बहुत खुशी है, प्रसन्न है, उत्साहित है। का नारा आप लोगों ने दिया था। देखो, वहाँ की जनता ने भी यही नारा दिया था। यह ममता बनर्जी जी को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जनता आक्रोशित थी, त्रस्त थी, जंगल राज था, और उनको लग रहा था कि देश का जब विकास हो रहा था, बंगाल का विकास क्यों नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल में बनने जा रही है। जो रुझान राष्ट्रवाद की तरंग को बंग भूमि में उठते हुए दिखा रहे थे, वो अब ज्वार से तब्दील होकर सुनामी में जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री ने जो झालमुड़ी का झार दिखाया था, वो अब ज्वार बनकर बंगाल में राष्ट्रवाद का नया सूर्य और नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये वही झालमुड़ी है जिसके लिए ममता बनर्जी ने बोला था कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीएम मोदी ने जानबूझ के जो है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक आत्मीय संबंध रहा है पश्चिम बंगाल से, और उन्होंने जन जन के साथ जुड़े रहते हैं, उसका उन्होंने एक स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति की थी। और वहां तो बेलूर मठ के साथ उनका आध्यात्मिक संबंध भी रहा है। मुझे लगता है उसे न समझने के कारण यह स्थिति होती है। भारत और भारतीयता के तत्व को समझना चाहिए और क्षेत्र, भाषा, वर्ग, जाति में लड़ाने के अपनी टेम्पलेट से विपक्ष को बाज आने का प्रयास करना चाहिए। अब गई ममता, गया गोगोई, गया शालीनवाद। भारत में अब टूट के चलेगा मोदी का राष्ट्रवाद। बंगाल भी जो है अब बीजेपी की सरकार वहां बनेगी, क्या बोलना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे खुशी की बात है, हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखर्जी, जहां जन्म हुआ मुखर्जी का, वो बंगाल हमारा है। और आज बंगाल के अंदर जो तुष्टीकरण किया गया है, जो अत्याचार किए, तो लगातार बीजेपी नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल को विकास के नए रास्ते पर लेकर आगे बढ़ेगी। वहां की जनता ने बीजेपी के दावों पर, वादों पर अपनी मुहर लगाई है, भरोसा जताया है, विश्वास जताया है, और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिला है। 4 दशकों तक की तपस्या की गई, एक एक कदम भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, तब जाकर आज ये कामयाबी मिल पाई है। गिरी चलेगी नहीं, यहाँ विकास चलेगा। और बंगाल की जीत ये देश के सुरक्षा के लिए अहम थी। अब विकसित भारत 2047 की तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे।